Hello everyone. So let's solve this question on the function and the differential equation. It was asked in the JEE Advanced 2018. So it says let f be a function and the domain is all real number, codomain is also all real number. It's a differentiable function. One of the condition is given and this functional equation is given to us. F of x plus y is equal to fx f dash y plus f dash x times fy, and the x and y both are real number. Then the value of this thing is. So basically we have to figure out the function. Now to calculate from this functional equation, we have to substitute some values of x and y. So here what we can do, it is already written in the differentiable form, right? F dash y, and f of 0 is given to us. So let's put x and y both equal to 0 in this, so that we will be getting something in terms of f of 0. So on the left hand side, x plus y is 0. This is f of 0, f dash of 0, f dash of 0, and f of 0. F of 0 is 1. This is 2 times of, or you can say this is 2 times of f of 0 times f dash of 0. F of 0 is still 1. So we'll be getting f dash of 0 is 1 by 2. So we got two things. F of 0 we know, and f dash of 0 we got 1 by 2. Now second thing, to get the function, here you can put y as 0 and keep x as x. So we can say put y is equal to 0 and x as it is. Basically keep x उसे ऐसे ही रख दो और y को 0 पुट कर दो. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो f of 0 plus x इज इक्वल टू, अब जहाँ पे y है वहाँ 0 पुट करना है, x को x ही रख देंगे, तो fx टाइम्स f डैश. सो ये fx टाइम्स हो जाएगा f डैश ऑफ 0, y के लिए 0 कर रहे हैं, और f डैश x प्लस f 0, f डैश x, और यहाँ पे रह जाएगा f ऑफ 0. अब इससे क्या होगा, देखो ये तो fx है, f डैश 0 ये अभी हमने निकाला था, f डैश 0 1 by 2 है, तो ये 1 by 2 fx हो गया, और यहाँ पे f ऑफ 0 पहले से पता था हमें 1 है, और ये सिंपली f डैश x हो गया. इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये 1 by 2 fx हो जाएगा. fx माइनस हाफ ऑफ x इज दिस इज इक्वल टू f डैश x. तो एक तरह से आपका जो f डैश x है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, लेट fx इज इक्वल टू y. तो f डैश x का मतलब क्या है, dy by dx. तो एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, यहाँ लिखा है y by 2 इज इक्वल टू dy by dx. इसको वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे y को सब y की तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा dy by y इज इक्वल टू 1 by 2 dx, एंड इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स. तो ये हो जाएगा ln ऑफ mod y इज इक्वल टू x by 2 प्लस कॉन्स्टेंट. नॉट टू गेट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, यहाँ पे आपको गिवन है कंडीशन कि f ऑफ 0 कितना है, 1 है. x को 0 पुट करने पे y 1 आएगा, तो 0,1 इसमें पुट करते हैं, तो x को 0 पुट करो, y को 1 पुट करो, तो ये तो 0 प्लस सी, ln 1 तो वैसे 0 होता है, तो c की वैल्यू आ गई 0. तो आपका फंक्शन हो गया सिंपली ln ऑफ mod y इज इक्वल टू x बाई 2. तो यहाँ से आएगा mod y इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x बाई 2. ln से रिमूव करेंगे तो e की पावर हो जाएगा, और y जब आएगा वो आएगा प्लस माइनस e टू द पावर ऑफ x बाई 2. अब इसमें प्लस होगा या माइनस होगा, उसके लिए भी फिर से वो कंडीशन कि 0,1 है पॉइंट, तो 0,1 चेक करके देखो कि x को 0 पुट करने पे y 1 आना चाहिए, और x को 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 हो जाएगा. तो ये तो प्लस माइनस 1 आ रहा है, तो हमें तो प्लस 1 चाहिए. तो प्लस 1 कब आएगा, जब यहाँ से प्लस वाला साइन लेंगे, तो माइनस को हटाना पड़ेगा मतलब यहाँ से. सो देयरफॉर y जो होगा वो होगा e की पावर ऑफ x बाई 2. दिस इज द फाइनल फंक्शन, और यू कैन से fx इज e टू द पावर ऑफ x बाई 2. नाउ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फाइनली आपसे, log और ln ऑफ f ऑफ 4. सो log ऑफ e और ये f ऑफ 4, तो log ऑफ e और f ऑफ 4 का मतलब है e की पावर 4 बाई 2. log ऑफ e की पावर 4 बाई 2 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, तो log ऑफ e बेसिक कितना हो जाएगा 1. तो फाइनल आंसर आपके पास हो गया 2. सो 2 इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर फॉर दिस. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो. तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.